क्या पौलुस या अन्य बाइबल लेखकों ने इंजिल को भ्रष्ट किया? यह एक बड़ा सवाल है। हम सभी के लिए खतरा यह है कि हम या तो इसे अपने दिमाग में पहले से ही सही जवाब के साथ पूछ सकते हैं। बेशक पॉल या अन्य में से एक ने इसे भ्रष्ट कर दिया, हम इसके बारे में बहुत अधिक सोचे बिना जल्दी से उत्तर दे सकते हैं, ज्यादातर इसलिए क्योंकि यह बस वही है जो हमने सुना है। या हम सोच सकते हैं बिल्कुल नहीं, क्या मूर्खतापूर्ण विचार है, फिर से बिना वास्तव में जाने क्यों, लेकिन ज्यादातर इसलिए कि हमें इस तरह से सिखाया गया है। यह उन सभी लोगों के लिए खतरा है जो पवित्र पुस्तकों के प्रश्न पूछते हैं। हम या तो इसे हाथ से खारिज कर देते हैं क्योंकि हमें इसे पवित्र नहीं सोचने के लिए कैसे सिखाया गया है, या हम प्रश्न को हाथ से खारिज कर देते हैं फिर से हमें अलग तरह से कैसे सिखाया गया है। यह नियम पॉल के अलावा अन्य लिखता है। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं इस प्रश्न पर अपनी सोच और कारण साझा करना चाहता हूँ। आइए हम पौलुस के अलावा अन्य लेखकों के साथ आरंभ करें। ये लेखक ईसा PBUH के शिष्य थे, उनके साथी। वे वही थे जो उसका अनुसरण करते थे, उसकी सुनते थे, उसके साथ चर्चा करते थे, जो कुछ उसने किया और कहा, दोनों निजी तौर पर और सार्वजनिक रूप से। उनमें से कुछ, जैसे कि जॉन, मैथ्यू और पीटर, ईसा के 12 सबसे करीबी अनुयायियों के आंतरिक चक्र का हिस्सा थे। उन्होंने नए नियम में 8 पुस्तकें लिखीं। अन्य, जैसे मरकुस, उसके अनुयायियों के व्यापक समूह में से थे। शेष लेखक पॉल के बाहर उसके भाई जेम्स और जूड थे। वे ईसा PBUH के साथ बड़े हुए और इस दुनिया से ईसा PBUH के गुजरने के बाद याकूब यरूशलेम में शिष्यों का नेता बन गया। वास्तव में जेम्स का उल्लेख पहली शताब्दी ईस्वी के यहूदी ऐतिहासिक लेखन में किया गया है। उस सदी में एक महान यहूदी सैन्य इतिहासकार जोसेफस था, जिसने अपने समय के रोमन सम्राटों को इतिहास की कई किताबें लिखी थीं। अपनी एक पुस्तक में 62 ईस्वी में यरूशलेम में घटनाओं का लेखन ईसा के निधन के 32 साल बाद वह लिखता है कि कैसे याकूब, ईसा का भाई, उसके साथी यहूदियों द्वारा शहीद हो गया था। यहाँ बताया गया है कि वह इसे कैसे रखता है। अननुस महायाजक उतावला था और सदूकियों के पीछे हो लिया, जो न्याय के समय निर्दयी होते हैं। इनानस ने सोचा कि फेस्तुस मर चुका है और एल्बिनस अभी भी रास्ते में है, उसके पास अवसर होगा। महासभा यहूदी शासक परिषद के न्यायाधीशों को बुलाकर वह उनके सामने याकूब नाम के एक व्यक्ति को लाया, जो यीशु का भाई था, जिसे मसीह कहा जाता था, और कुछ अन्य। उसने उन पर व्यवस्था का उल्लंघन करने का दोष लगाया और उन्हें पत्थरवाह करके मार डालने की आज्ञा दी। जोसिफस 93 ई, पुरावशेष XX 197। जोसिफस बता रहा है कि 62 में इनानस को अभी अभी यरूशलेम में महायाजक बनाया गया था और राजनीतिक भ्रम की स्थिति थी। इनानस ने अवसर का उपयोग जेम्स को मौत की सजा देने के लिए किया। उसके पिता, जिसे अनानस भी कहा जाता है, ने ईसा PBUH को लगभग 30 साल पहले मौत की सजा सुनाई थी और अननुस के बेटे ने जल्दी ही जेम्स के साथ ऐसा करने का मौका लिया। इस प्रकार याकूब यरूशलेम में अपने भाई ईसा अल-मसीह PBUH के अनुयायियों के साथ यरूशलेम में अपने नेतृत्व के वर्षों के लिए एक लक्ष्य था। व्यूअर्स, आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए इंडियन मोबाइल टीवी को सब्सक्राइब करें और अपने यारों, दोस्त, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियोस के माध्यम से जानकारियां मिले। शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमारे चैनल को देने के लिए। लव यू ऑल माई इंडियन फैमिली।